अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने आइसोमेरिज्म इससे पहले नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो मैंने कल डाला था आइसोमेरिज्म का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है ना, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ जिससे कि आपको बाद में ये ना हो कि समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए उस बात को। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये होता है डीबीई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म तो समझ में आ ही रही होगी इसकी। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखते हैं, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग वाले कंपाउंड जो होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग वाले कंपाउंड जो होंगे, तो उसमें ये वाली टेक्निक लगा के हम लोग बताएंगे कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर उसके पॉसिबल हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम किसके स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रेडिक्ट करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ, मतलब कैलकुलेट क्या करेंगे नंबर ऑफ, वो तो नंबर तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें यह है कि एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ उसका। ठीक है ना, कुछ बुक्स में ना फॉर्मूला ऐसा लिखा होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे मेंशन भी होता है, इंडेक्स नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है कि डी वी ई इक्वल्स टू सिग्मा एन वी माइनस टू अपॉन टू प्लस वन, इस तरह का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें एन होता है नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और वी होता है वैलेंसी। ठीक है ना, अच्छा, वैलेंसी ऑफ एन एटम लिख दिया मैंने। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि डीवीई, इसका फॉर्मूला है सी माइनस एच बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन। ठीक है ना, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा है क्या ये सब। ठीक है ना, जैसे कि आपको कभी कंपाउंड की कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया गया, जैसे कि आप समझ लो आपको ये दे दिया गया C4H8, आपको दे दिया गया C4H8 क्या है बेटा, एल्कीन है। अब मुझे कैसे पता एल्कीन है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाते पढ़ते साल हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, एल्कीन की जो जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्कीन का, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो आप देख सकते हो CnH2n फॉर्म में ही है। C4H8 क्या कहते हैं इसको, ब्यूटीन, है ना, ये होता है ब्यूटीन। ठीक है, और इन सब फॉर्मूले से ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि क्या आ रहा है। इसमें ना दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो वन, एक टू। वन आ सकती है, टू आ सकती है। अच्छा, वन आने का मतलब ये है कि या तो एक, अगर इसकी वैल्यू वन आ रही है कैलकुलेट होके, तो इसका मतलब है कि या तो एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग चेन बनेगी। ठीक है ना, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा ये होता क्या है। जैसे कि मान लो C4H8 का ही एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है ना, और ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, C4H8 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है C माइनस एच बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन। ठीक है, तो आप देखोगे कितने कितने कार्बन एटम है, चार। चार माइनस 8/2 प्लस एन तो जीरो ही है, प्लस वन, तो कितना आएगा, 4 माइनस 4 प्लस जीरो प्लस वन। ठीक है, 4 से 4 गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 का मतलब ये हो गया कि या तो एक पाई बॉन्ड है या तो एक रिंग चेन होगी। ठीक है, एक पाई बॉन्ड या तो एक रिंग चेन होगी इसके अंदर। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा, कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होते कैसे,
होते क्या है बेसिकली, ठीक है ना, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये मैं क्लास 11th को तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये क्लास 10th के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। जब मैं क्लास 11th की वीडियोस डालूंगा तब मैं पहले से ही डाल दूंगा, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब में पढ़ा जाते हैं ये सब चीज़ें, कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है ना, किस तरह बनता है, कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, कौन सा वीकर बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, ठीक है। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का, ठीक है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। और ये होता है वीकर बॉन्ड। ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपको आगे समझ में आएगा जब मैं आपको एल्केन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको एल्केन्स एल्कीन्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये होता है वीकर बॉन्ड, क्यों, क्योंकि इसमें लेस ओवरलैपिंग होती है। इसमें होता है इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी सिग्मा में, और पाई में कैसी होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये सब है ना क्लास 11th का पार्ट है। जब मैं वीडियोस डालूंगा क्लास 11th की तो मैं आपको उसमें डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अभी आपके लिए इतना काम का है नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आप एल्केन्स में जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, एल्केन्स सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। एल्कीन्स डबल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो, ठीक है। एल्केन्स में एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड। एल्कीन्स डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। एल्कीन्स एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एसीटोन। एसीटोन जानते हो ना, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, प्रोपेन टू ओन होता है, ठीक है, प्रोपेन टू ओन। वैसे ये क्वेश्चन है ना मैंने अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। सॉरी, मैंने अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है ना। आप सर्च करना मेरे चैनल पे जाके, केमिकल बॉन्डिंग इंट्रोडक्शन, सबसे पहले पहले वीडियो में डाला हुआ है मैंने। एक एसीटोन का डाला हुआ होगा और एक आइसोब्यूटाइल का होगा, ठीक है। वो जाके चेक कर लेना। फिलहाल अभी इस पर ध्यान दे देते हैं। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, ठीक है। अभी इस पे आऊंगा मैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे आऊंगा मैं, लेकिन पहले ये कर लेते हैं, है ना। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है ना। अब हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसमें कैलकुलेट करने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्केन्स में एक सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा लगा दो, अनदर सिंगल बॉन्ड दिख गया तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो गया, 9 सिग्मा एक पाई, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, एक सिग्मा, सॉरी 9 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, वैसे ये भी मैं दे चुका हूँ आपको, ये मैं करवा चुका हूँ अपने केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में, ठीक है, पहले लेक्चर में। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल देखो जरा,
CH3 C C CH2OH, ये है, ठीक है। इसमें कितने सिग्मा पाई बॉन्ड होंगे? अब जरा स्ट्रक्चर को खोल लूँ मैं। देखो ये बनेगा CH2OH है, ठीक है ना, CH2OH। अच्छा, तो सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो जो क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो आप देख लो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? 14 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, ठीक है ना, 14 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है ये बात? ठीक। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि एल्कीन्स में एक सिग्मा बॉन्ड, एल्कीन्स में दो बॉन्ड है, तो क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है। आई होप अब मेरे को इतना बोलने की ज़रूरत है भी नहीं, है ना। ये हो गया आपका, मिटा देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, बढ़िया सा। देखो जरा, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने एक टेस्ट पेपर में, अपने टेस्ट पेपर में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C100H20। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स क्या होता है इसमें? सीधी सी बात है, एल्केन है ना, सिर्फ सिग्मा ही होगा इसमें, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स इन ये वाला कंपाउंड है C100H202, ठीक है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप? अब आप बोलोगे कि अब आप बोलोगे कि भैया आपने सबका स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, अगर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं तो 24 घंटे आराम से बीत जाएंगे हमारे, ठीक है। हम तो कार्बन ही खींचते चले जाएंगे, 100 तक तो कार्बन खींचेंगे, 202 तक ये खींचेंगे, ठीक है। खैर ये आपसे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है ना, मैं इसका कभी बाद में सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे आते हैं। तो देखो भाई, जितने भी ये नाम होंगे ना, एल्कीन एल्काइन या फिर रिंग वाले, तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से सॉल्व कर देंगे। ये मैं बात आपको तो पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, आई होप आपने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का। अब मेरे ख्याल से मेरे को शुरुआत कर देनी चाहिए क्वेश्चन से। देखो मैं ये वाला फॉर्मूला फॉलो करूंगा, मैं वो ऊपर वाला फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैंने मिटा दिया अब। सिग्मा एन बी माइनस 2/2+1 वो वाला फॉलो नहीं करूंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बच्चों को, ठीक है। ये वाला ज़्यादा आसान है।
मैं आपको पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देता हूँ। जो पहले मैंने लिखा था C4H8, ठीक है, ब्यूटीन है ये, दिस इज ब्यूटीन। अच्छा, अब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1, ठीक है। 4 - 8/2 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गया, एक ही आएगा ये, ठीक है। 4, अब क्या ये कैलकुलेशन सिखाने की ज़रूरत है? अगर कैलकुलेशन भी सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप प्लीज़, आप एलिजिबल नहीं हो ये पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये 1 आ गया। 1 आने का मतलब है या तो एक पाई बॉन्ड, अब आप एक पाई बॉन्ड तो वाला समझ रहे हो ना, मैंने आपको क्या बताया था, एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो एक सिग्मा और एक पाई, सीधी सी बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक पाई बॉन्ड तो सिंपल सी बात है वो एल्कीन ही होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 पाई बॉन्ड तो या तो उसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे होंगे, यानी कि एक ही कंपाउंड में 2 ईन आ रहे होंगे ना, आपने देखा होगा ना, ईन आते हैं इस तरह से, या तो 2 ईन आ रहे होंगे उसके अंदर, 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर उसमें एक एल्काइन घुसा हुआ होगा, ठीक है ना, या तो वो एल्काइन होगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग चेन बन रही होगी। कितनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, ठीक है ना। अगर 1 पाई बॉन्ड के हिसाब से करूं, 1 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 डबल बॉन्ड। और यहाँ पे मैं कहानी किसकी करूंगा? 1 रिंग चेन की। अच्छा, तो देखो साहब, C4H8 है ना मेरे पास, तो पहले तो मैं सिंपल सा इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड घुसा दूंगा यहाँ पे बीच में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं ना हाइड्रोजन की कहानी नहीं कर रहा, आप इतने समझदार तो, अब वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन में मेरे को बोलना पड़ता है। CH3, यहाँ पे 3 कार्बन सेटिस्फाई है तो एक रह गई, एक वैलेंसी रह गई तो H लगा देंगे, इधर 3 सेटिस्फाई है तो एक H लगा देंगे, इधर एक सेटिस्फाई है तो 3 H लगा देंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी अब तक, ठीक है। ब्यूट 2 E नहीं, ठीक है। फिर हो गया ये, क्या हो जाएगा? 1 2 और 1 2 3, क्या बात क्लियर है आपको? ठीक है, ये क्या हो गया? ब्यूट मनी। और क्या होगा? अब बताए, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं मेरे से, आपने इस पोजीशन पे लगा दिया, आपने इस पोजीशन पे लगा दिया, अब इस पे लगा के देखो। अरे देखो, जरा लगा के देखो एक बार आप, महा बकवास बात है ये। यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, अब नंबरिंग वहाँ से जहाँ से ये डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, तो ये ब्यूट 1 ही तो है, ये सेम ही तो है दोनों, बस इसलिए कह रहा हूँ IUPAC आपको पढ़ के आनी चाहिए थी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक आ गए और आपने IUPAC नहीं पढ़ी ढंग से, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़ो यहीं पे और IUPAC देखिए जाकर। अच्छा, एक और बन सकता है, देखो ज़रा, ये हो गया, और ठीक है, CH3 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, CH2 CH3, ठीक है ना, 3 और 3 6 और 2 8, सही है। अच्छा, तो इसका नाम क्या होगा? देखो ज़रा, बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं इसमें, बोलेंगे 1 2 3, लेकिन जिसने IUPAC ढंग से पढ़ी है, जिसने सारे रूल्स अच्छे से लगाए हैं, वो ये बात जानता है अच्छे से कि जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, हमें वही वाली चेन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। हालांकि लॉन्गेस्ट चेन वाली बात तो है, अगर मैं यहाँ पे एक और कार्बन घुसेड़ देता तो लॉन्गेस्ट चेन आ जाती, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का टाई हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन बनेगी और ऐसे करके भी 3 कार्बन की चेन बना सकता हूँ मैं, तो क्यों ना मैं ऐसे करके बनाऊँ, जिससे कि डबल बॉन्ड वाला जो है वो मेन चेन के अंदर आ जाए, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला जो है वो मेन चेन के अंदर आ जाए, तो क्या होगा? और ये 3 पे नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड पास कर रहा हूँ, तो ये 1 पे आना चाहिए, ठीक है। इट शुड गेट द लोएस्ट लोकेंट। ये सब रूल्स मैंने आपको पहले, अपने बिल्कुल पहले लेक्चर में बताए थे मैंने IUPAC के, ठीक है। ये सारे रूल्स आप दोबारा रिवाइज करो अगर आप भूल चुके हो तो,
ठीक है, ये हो गया। क्या हो जाएगा ये, 2 पे मिथाइल प्रॉप 1 ठीक है। ये 3 आइसोमर हमारे बन चुके हैं, किसके, डबल बॉन्ड वाले। अब रिंग चेन पे आ जाते हैं जरा, रिंग चेन वाले देखो जरा, रिंग चेन देखो। रिंग चेन में एक सिंपल सा एक तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, CH2 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 CH2, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, सॉरी साइक्लोब्यूटेन। और एक बनेगा आपका ये, ठीक है, CH CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये क्या बना आपका, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने इसके अंदर, कितने बने, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये बात क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपने कर लिया होगा, अब मैं बता रहा हूँ, आप तो आराम से नोट डाउन कर सकते हो, बस वीडियो पॉज ही तो करना है। अच्छा, ठीक है। अब मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, नया क्वेश्चन है C4H6। बेटा ये थोड़ा टफ है, क्यों, क्योंकि ये एल्काइन है। देखो मेरा, ये एल्काइन है, वो भी कौन सा, ब्यूटाइन। और भैया आपको कैसे पता ये एल्काइन है, भाई मेरे को पढ़ाते पढ़ाते साल हो गए काफ़ी, मेरे को भी 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अब देखो जरा, C4H6 एल्काइन है, देखो जरा, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। आप देखो जरा, इस n की वैल्यू जरा 4 रख के देखो, इसके अंदर क्या आएगा, 2 × 2 सॉरी 2 × 4 8 - 2 6 हो गया, C4H6 ब्यूटाइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जरा इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, तो क्या होगा, 4 - 6/2 प्लस n तो है ही नहीं 0, तो ये हो जाएगा 4 - 3 + 1, तो यानी कि 2 आएगा ये, 4 - 3 + 1 2 आ गया। अब 2 आने का मतलब क्या है, मैंने 1 का तो मतलब आपको बता दिया कि एक पाई बॉन्ड होता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग चेन। 2 आने का मतलब क्या है, 2 आने का मतलब ये है कि या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, यानी कि 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक रिंग चेन विद अ डबल बॉन्ड, एक रिंग चेन बनेगा विद अ डबल बॉन्ड, या तो 2 रिंग बनेंगे। तो ये 4 तरीके की पॉसिबिलिटीज आती है हमारे पास, ठीक है। ये 4 तरीके के हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं पहली कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। 2 डबल बॉन्ड हो गए, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक रिंग चेन विद अ डबल बॉन्ड, और एक हो गया 2 रिंग्स। 2 रिंग्स। अच्छा बताओ, पानी पी लो, गिलास हो गया। 6 बज रहे हैं सुबह के।
अच्छा देखो भाई, टू डबल बॉन्ड्स, तो इसमें टू डबल बॉन्ड्स कैसे बनेंगे? पहले तो सिंपल सा है, पहले तो आप सीधी एक चेन खींच दो इस तरह की, ठीक है ना। अब कहीं भी दो डबल बॉन्ड घुसा दो, आप यहाँ यहाँ घुसा दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या मेरे को बैलेंस करने की ज़रूरत है, मतलब हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत है मेरे को, ठीक है ना। आप खुद से लगा लोगे, आप इतने समझदार आप हो चुके हैं कि आप खुद से लगा लेंगे, ठीक है। ये क्या आएगा देखो, IUPAC से कर लो ना, क्या है ये, ब्यूट 1,2 डाई, ठीक है। ब्यूट 1,2 डाई हो गया। अब आप क्या करोगे, ये काम करोगे, अरे बेकार काम है ये, बिल्कुल ये मत कर देना गलती से, पता है क्यों? देखो जरा, अगर आप ये करोगे तो मुझे बताओ, ये एक ही बात नहीं हो गई, 1,2 डाइन, और ये भी एक ही बात हो जाएगी, यहाँ से कर लो नंबर, 1,2 डाइन अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के काम नहीं करने हैं आप लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ये हो गया, ये करो, ठीक है, ये करो और ये करो। नंबरिंग वहाँ से जहाँ से ये पास पड़ रहा हो, वैसे तो ये चेन बन रही है 3 कार्बन की, ठीक है ना। ये 3 कार्बन की चेन बनेगी, तो ये क्या आएगा, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रॉप 1,2 डाइईन, ये बन गया हमारा, ठीक है। बस ये हो गया। अच्छा, और कोई बन सकता है यार? और तो कोई नहीं मेरे दिमाग में आया जो बन सकता हो। देखो ज़रा, अब यहाँ पे आते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्यूट बना है, एक ये भी बन सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, सॉरी ब्यूट 2 है, ये हो गया ब्यूट 1, ठीक है। और क्या करोगे, 3 कार्बन की चेन ले लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप कर लोगे ट्रिपल बॉन्ड C, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ रहा हो, यहाँ से करूँ, ये यहाँ पे 3 लगाऊँ, यहाँ पे कहीं भी लगा लो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रॉप 1 आइन, प्रॉप 1 आइन, ठीक है। एक ये बन गया, एक रिंग चेन विद अ डबल बॉन्ड, रिंग चेन विद अ डबल बॉन्ड। देखो ज़रा, रिंग चेन विद अ डबल बॉन्ड, देखो ज़रा इसमें क्या होगा, रिंग चेन विद अ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। कितना होगा ये, CH CH CH2 CH2, ठीक है। अगेन रिंग चेन विद डबल बॉन्ड, ठीक है ना। क्या होगा ये, CH3 CH2 CH2, ठीक है। आप देख लो ना, साइक्लोब्यूट 1 ही नहीं है, ये क्या होगा, 1 पे और ये 2 पे, 1 2 3, ये क्या हो गया, साइक्लो, नहीं 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 सॉरी सॉरी, पहले सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रॉप 1, ठीक है। अब क्या करूं, अब ये काम करो, अब ये काम करो ना, क्या होगा यहाँ पे, CH2 CH2 CH2, देखो ज़रा, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें ये डबल बॉन्ड है, 1 पे आ रहा है, तो 1 मिथाइलिडीन, प्लीज़ ये अगर आपको नेमिंग आती है ना तो ये आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये मैंने बता रखा है, मिथाइलिडीन इथिनाइल, ठीक है ना, ये सब मैंने बता रखा है आपको। 1 मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन, क्या बात क्लियर है? अच्छा, क्या एक और हो सकता है इसका? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वही बात है यार, मेरे पास स्पेस नहीं बचा, कहाँ दिखाऊँ इसको। अच्छा, इसको यहीं दिखा देता हूँ मैं, 2 रिंग्स हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना, इसको मैं यहीं दिखा देता हूँ। देखो ज़रा कैसे बन सकता है, ये बन सकता है ना। देखो ज़रा, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड पास पढ़ रहा हूँ, डबल बॉन्ड पास पढ़ रहा है। अब यहाँ से मत कर देना, अगर आपने IUPAC पढ़ी है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डबल बॉन्ड पूरा ऐसे लेना होता है, ठीक है ना।
डबल बॉन्ड पूरा लेना होता है। उसके बाद ये क्या आएगा, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1। क्या बात क्लियर है? अच्छा, ये 1 पे आ रहा है मिथाइल, यहाँ 3 पे आ रहा है, तो आपस में दोनों कैसे हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है ना। अच्छा, अब 2 रिंग्स वाला यहाँ पे देखते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको 2 रिंग्स। 2 रिंग्स वाला देखो ऐसे होगा, ये हो गया CH2 CH CH2 CH। देखो क्लियर है बात? ठीक है, कितने आइसोमर बने हमारे पास, ये बस यही बनेगा इसमें। अब आप बोलोगे भैया साइक्लोप्रोपेन नहीं हो सकता, बिल्कुल बेकार बात है यार, 2 रिंग्स में साइक्लोप्रोपेन कहाँ से आ जाएगा। ये देखो, ये 2 साइक्लोप्रोपेन है तो सही, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा 10 आइसोमर बन रहे हैं इसके। चेक कर लो एक बार, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। 10 आइसोमर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं इसके, 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है ना। अब आप मेरे से बोलोगे भैया ये आप पढ़ा क्यों रहे हो, ये तो आता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा है देखो, C4H6 एक बार आ गया था, अब पता नहीं सैम्पल पेपर में भी कई बार मैंने देखा है। ठीक है ना, आपके बहुत फेमस सैम्पल पेपर आते हैं, मैं नाम नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसमें ना C4H6 दे दिया था। C4H6 दे दिया, C4H8 दे दिया। तो मैंने कहा यार C4H6 देखो बाएं हाथ का खेल नहीं है तुम्हारे लिए बनाना, इसके लिए मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। और ऐसा होता है कि मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ ना, वो 1 2 साल में आ ही जाती है वो चीज़। जैसे कि मैंने पिछले साल प्रेडिक्ट कर रहा था कि आपका स्टेट द रोल ऑफ H2SO4 आएगा, कॉन्सनट्रेट H2SO4 इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि H2SO4 का रोल क्या है इसके अंदर। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, और इसकी मैंने मैकेनिज्म भी मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, आप मेरा यूट्यूब पे जाके देखना, मैंने पूरा पेपर डिस्कशन कर रखा है एक, उसमें मैंने कंप्लीट पेपर डिस्कशन। ठीक है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना और देख लेना, कंप्लीट पेपर डिस्कशन 2 घंटे की वीडियो होगी वो। उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, स्टेट द रोल ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4 इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन। तो बच्चों को लग रहा था अरे भैया ये मैकेनिज्म के बेस पे है। ठीक है ना, मैकेनिज्म के बेसिस पे आप पढ़ा रहे हो, इतना थोड़ी ना डिटेल में पूछेंगे। पूछ लिया CBSE वालों ने, इसी साल मैंने 2023 में पढ़ाया था, 23 में पढ़ाया, 24 में पढ़ाया, 24 में ही पूछ लिया बस। अच्छा, ठीक है, ये आप नोट कर लो, उसके बाद मैं एक नया क्वेश्चन दूंगा। ठीक है भाई, मैं कर लिया होगा, मिटा रहा हूँ। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या मैं एक नया क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को? ठीक है, नया क्वेश्चन दो। नया क्वेश्चन लो आप, C3H6O, C3H6O। ठीक है,
इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, DVE निकालते हैं इसका, C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। देखो भाई C कितना है 3 माइनस H/2, N तो है ही नहीं, 0 प्लस 1, 3 में से 3 गया और ये 1 आ गया। ठीक है, अब आप मेरे से सवाल करोगे भैया O का क्या मतलब है, ठीक है ना बेटा, O का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन, और क्या बोलूँ मैं आपसे, है ना, O का मतलब क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई हमारे पास फॉर्मूले में जगह नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल वही वाला काम करेंगे, बस इसमें बीच में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन घुसा देंगे, ठीक है। देखो ज़रा क्या काम करेंगे हम, एक मिनट। ठीक है, देखो ज़रा तो ऑक्सीजन जब हम घुसाएंगे ना, देखो पहले तो एक चीज़ सीख लो, इसमें एक पाई बॉन्ड वाला केस होगा, पाई बॉन्ड यानी कि एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड 1 रिंग चेन, 8 से लिख दिया मैंने, ठीक है। एक डबल बॉन्ड वाला केस देख लो आप, जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा, और एक ये इसमें देखोगे आप रिंग चेन वाला। तो देखो साहब, एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी समझ रहे हो ना, स्ट्रेट चेन बनेगी, सीधी सी बात है। अच्छा, तो उस हिसाब से क्या क्या करोगे आप, क्या यहाँ पे एसीटोन बना सकता हूँ मैं, C3H6, ठीक है ना, C3H6O बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बात क्लियर है, पहला वाला हमारा एसीटोन बन चुका है। अगला वाला कौन सा होगा, अगला वाला देखते हैं, क्या OH हो सकता है यहाँ पे, देखते हैं एक बार, 1 2 3 और 2 5 और 2 7 8 हो गया यार। चलो, अल्कोहल से तो काम बन नहीं रहा हमारा, क्या पता हमारा काम एल्डिहाइड से हो जाए। देखो जरा, 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है, C3H6O, हाँ चलो एल्डिहाइड से हो रहा है हमारा। क्या कहते हैं इसको, प्रोपेनल। एक काम हो गया, अगला वाला प्रोपेनल हो चुका है, ईथर से हो जाएगा हमारा काम। सोच लो एक बार ईथर के हिसाब से सोच लेते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो आना ही आना है, डबल बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन में डाल दिया है, ठीक है। अब अगर ईथर की बात करेंगे ना, तो ईथर में तो सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड इधर आएगा, एक बॉन्ड इधर आएगा, तो 2 सिंगल बॉन्ड आएंगे ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड आएंगे ऑक्सीजन की तरफ। एक सेकंड यार, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। C3H6, सॉरी क्या कर रहा हूँ, C3H6O, CH3 CH2 CH3, 3 और 2 5 और 6 होता है यार ये तो। हाँ, एक डबल बॉन्ड मेरे को घुसाना पड़ेगा ना बीच में, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे एक H रह जाएगा, और 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, ये हो गया, ईथर ईथर हो गया आपका, ठीक है। एक ईथर आपका बन चुका है। ऐसे मैं अल्कोहल के साथ करके देखता हूँ, पहले मेरे को आइडिया आया नहीं, अब अल्कोहल के साथ भी कर सकता हूँ मैं। C3, ठीक है, ये हो गया, CH 1 2 3 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, ये हो गया
चलो यहाँ बचा देता हूँ इसको, प्रोपीन बनॉल, ठीक है ना। चार तो ये स्ट्रक्चर हो गए हमारे, प्रोपीन बनॉल, ठीक है ना। या फिर सॉरी, प्रॉप वन इन वन ऑल भी कह सकते हो, ठीक है, प्रॉप वन इन वन ऑल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, ये हो गया, ठीक है, 5 कार्बन। और कुछ हो सकता है क्या? अभी तक मैं सिर्फ 1 पे लगाता आ रहा हूँ ऑल, ठीक है ना। अब मैं 2 पे लगा दूँ तो CHOH C, और एक डबल बॉन्ड भी लगाना है मेरे को, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 प्रॉप वन इन टू ऑल। देखो, प्रॉप वन इन वन ऑल, प्रॉप टू इन वन ऑल, प्रॉप वन इन टू ऑल, ठीक है ना। तो तीनों आपस में कैसे हो गए? पोजीशन आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो कितने बन गए हमारे पास यहाँ पे? 1 2, पहले काउंट कर लेते हैं ना। और बन सकते हैं क्या सर? और बन सकते हैं क्या सर? मेरे ख्याल से नहीं बन सकते। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से इसमें नहीं बन सकते, ठीक है। और बना के देखते हैं, रिंग चेन बना के देखते हैं। रिंग चेन में वही है, एल्कोहल ईथर, या फिर एक एक आधा एल्डिहाइड बन जाए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कीटोन बनाने की, क्या पता कीटोन बन जाए, लेट अस ट्राई, ठीक है। तो पहले तो बहुत बेसिक सा मेरे को आ रहा है दिमाग में, ये वाला। ये बन सकता है, देखो जरा, C3 CH2 CH2 C3H6O हो गया। क्या बात क्लियर है आपको? ठीक है, मच्छर बहुत हो गए यार, खैर मैं भी खेल लेता हूँ उनके साथ। क्या हो सकता है? 1 2 3, ये ईथर हो गया वैसे तो, ये एक ईथर है, ये भी एक ईथर है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि चेन आइसोमर्स है, ठीक है। 4 कार्बन की नहीं सॉरी, 3 कार्बन की चेन बन रही है, और इसमें नहीं, इसमें भी 3 की, इसमें 2 की बन रही है, ठीक है। अगला कौन सा बनाऊंगा इसमें? तो ये होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यार, ठीक है। देखना पड़ेगा क्या। ये हो सकता है क्या? 1 2 3 H2 H, 2 2 4 6, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, ये एक अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये? साइक्लोप्रोपेन बनॉल। और कौन सा बन सकता है इसमें? और एल्डिहाइड बन सकता है कोई? CHO CHO, इसमें CHO आ सकता है? नहीं, इसमें नहीं आ सकता, हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने बने बेटा? इसमें बने 3, इसमें 3 ही बन सकते हैं फिर, और तो कोई दिमाग में आ नहीं रहा। तो टोटल इसमें कितने आइसोमर हो गए? 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। कितने आइसोमर हो गए? 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में मैंने आपको 3 मैंने क्वेश्चन करा दिए। अच्छा, एक आध होमवर्क में दे दूँ? बोलो बोलो, होमवर्क में दे दूँ एक? चलो एक होमवर्क में दे देता हूँ आपको मैं, C5H10,
ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, C5H10, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, और एक चीज़ मैं आपको और होमवर्क में दे रहा हूँ, वही जो मैंने शुरू में कहा था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन C100H202, ठीक है। काफ़ी मैथमेटिकल है ये। आप सोचोगे भैया क्या 100 कार्बन की चेन बना के देखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई 100 कार्बन की चेन नहीं बनानी पड़ेगी, पूरा मैथमेटिकल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैंने कवर कर दिया है। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपने ये भी सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इसका भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।